नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उद्यान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने गोविंद घाट से गांगरिया का ट्रैक किया। उस रात हम गांगरिया में रुके और दूसरे दिन हमने वैली ऑफ फ्लावर्स माने फूलों की घाटी का ट्रैक किया। उसका वीडियो आपसे हम अभी साझा कर रहे हैं। सुबह 6:15 बजे ही हम नाश्ता करके और पैक्ड फूड हमारे साथ लेकर तैयार हो गए थे और होटल से ट्रैक के लिए हम चल पड़े। वैसे ट्रैक का रास्ता तो काफ़ी साफ है और कोई भी कठिनाई रास्ता ढूंढने में नहीं होती है। काफ़ी सारे ग्रुप्स एक साथ ही सुबह के वक्त निकल चुके होते हैं। लगभग 150-200 मीटर पर ही पहला झरना जो पुष्पावती नदी पर है वह आता है, जिसे लोहे के पतरे पर आपको क्रॉस करना होता है। यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर हो जाते हैं और जगह जगह तरह तरह के फूल नज़र आने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सुबह निकलना दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है। 10 से 11 घंटे तो आपने अपने लिए ट्रैक के लिए रखने ही चाहिए ताकि आप शाम में वापस जल्दी आ सको। और चेक पोस्ट पर भीड़ काफ़ी हो जाती है, तो भीड़ में आप सबसे पहले जाएं तो आप वैली में भी तुरंत एंट्री मिला सकते हैं। लगभग आधे किलोमीटर से पहले ही हेमकुंड साहब के लिए डाइवर्शन आता है और पूरे रास्ते में चेक पोस्ट तक आपको जगह जगह पर वैली के लिए तथा हेमकुंड के लिए रास्ते में कई सारे माइलस्टोन्स दिखते हैं, बोर्ड्स भी दिखते हैं। डायरेक्शनली आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। पहाड़ी मुंगूस भी हमने इसी रास्ते पर चेक पोस्ट से पहले ही देखा, जो मिट्टी के रंग का दिखता है। और यहाँ मुंगूस इसी रंग के होते हैं पहाड़ों में, ऐसा हमने वहाँ पे जाना भी। घाटी में प्रवेश केवल 7 से 12 तक ही मिलता है। 150 रुपये प्रति व्यक्ति, तथा अगर आप बाद में और भी कोई दिन आना चाहते हो तो 50 रुपये हर दिन का ऐसी एंट्री फीस है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशनल करने वाले हो तो ही आपको चार्जेस हैं। गोप्रो, DSLR ऐसे कैमराज के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हम चेक पोस्ट पर 7 बजे पहुंच चुके थे। एंट्री फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि आधार कार्ड का कंफर्मेशन, फीस एंड रिसीट, बैग्स में नॉन इको फ्रेंडली कोई वस्तु हो तो उसका परीक्षण तथा डिक्लेरेशन, कैमरा कन्फर्मेशंस, कुछ ऐसी बातें कंफर्म करके हम वैली में प्रवेश कर चुके थे। उनकी क्या हालत? संगीता देखी ना, पत्थर के ऊपर फूल, पत्थर और फूल, फूल और पत्थर, व्हाट वी कैन घाटी में प्रवेश करने के लगभग 300-350 मीटर पर ही पुष्पावती नदी पर बना हुआ पक्का एक आयरन ब्रिज आता है। उससे ठीक पहले एक पेड़ आता है जिसका ट्रंक हॉलो है और नीचे एक ढोली बनी हुई है। यहाँ पर यह पेड़ काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे डायरेक्शनल स्पॉट की तरह भी यूज़ किया जाता है। 600 से 650 मीटर पर चेक पोस्ट और उसके आगे और 200 मीटर हम अभी तक आ चुके हैं। अरे मागे चल, मागे सरक ना, मागे सर. नाही तू चुकीचा बसतो. डंडील डंडील, हाथ बाहेर काढा. यस, गुड. घाटी में यहीं से डॉग फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अगस्त में ज़्यादातर यह फूल सारी घाटी में दिखते हैं और सारे ओर छाए होते हैं। वैसे तो भ्यूदार वैली से ही यह फूल सारी जगह दिखने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर इस दौरान अगस्त के महीने में पूरी घाटी में छाए होते हैं। इन डॉग फ्लावर्स के अलावा यहाँ पर भोज वृक्ष भी काफ़ी सारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी छाल पर
जिन्हें बुर्ज पत्र भी कहते हैं। इस पर प्राचीन काल में सारी लिखाई होती थी और आज भी यह लिखाई हमारी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज में उपलब्ध है। आज भी वो पढ़ने लायक है। इनकी विशेषता यह रही कि यह छाल सदियों तक खराब नहीं होते हैं, टिकाऊ रहते हैं और इन पे कीड़ भी नहीं लगती है। जो लिखाई है साफ तरह से नज़र आती है तो ब्लू पॉप स्पॉट, पर अभी तक पूरी बाहर से घाटी में खिले नहीं है, बल्कि स्टार सा आकार का दिखने वाला हिमालयन एस्टर काफ़ी जब गुच्छों में दिखते हैं तो बड़े सुहाने दिखते हैं। और पुष्पावती नदी काफ़ी तेज़ी से बह रही है। ये 400 मीटर की ढलान पार कर चुकी है। पोटेंटिलो प्रजाति के कई सारे फूल पूरी घाटी में दिखते हैं, ब्लड रेड, मैजेंटा और ऐसे दिखने वाले येलो कलर के। घांगरिया से अब तक कुल 1.25 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर चुके हैं और घाटी में प्रवेश करने के बाद अगर फोटोग्राफी में कम से कम समय बिताते हुए अगर हम आते हैं, 20 मिनट का समय काफ़ी है। सपाट पगडंडी वाला रास्ता है, फिजिक्स के अनुसार कोई आधा घंटा भी ले सकता है। प्रैक्टिकली 45 मिनट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफी टिल दिस पॉइंट। फोटोग्राफी के लिए यह आयरन ब्रिज का लोकेशन काफ़ी खूबसूरत भी है। हमारे सामने पिट्ठू पर बैठा हुआ एक सॉफ्ट टॉय भी हमने पाया, जैसे इन नज़ारों के बीच और एक प्यारा सा नज़ारा। इनकी मम्मी ट्रेकिंग कर रही थी और शायद इन्हें पिट्ठू पर बैठकर सैर करने की शायद आदत हो चुकी थी, ऐसा हमें लग रहा था। सैर के काफ़ी मज़े भी वो ले रहा था। ब्रिज क्रॉसिंग तक के सफ़र को हम एक तरह से हाइकिंग कह सकते हैं। सपाट पगडंडी वाला, काफ़ी खूबसूरत वादियों से भरा हुआ, थकान नहीं के बराबर। पर यहीं से आगे सही वाला ट्रैक शुरू हो जाता है। नज़ारों का रुतबा निरंतर बदलते जाता है। काफ़ी रोमहर्षक यहाँ के नज़ारे, परिसर बहुत घना, खूब सारा फ्लोरा, इसके साथ निरंतर बदलते जाने वाले नज़ारे, कई सारे अलग अलग तरह के फूल, बहुत प्यारा पर चढ़ाई वाला, थकावट ज़रूर देता है। अगर धूप हो तो पसीना निकलता है, अगर बारिश हो तो संभल संभल कर चढ़ना होता है। काफ़ी घनी वादियाँ, सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं पगडंडी पर, आगे पीछे 100 कदमों पे दिख पाना मुश्किल है। कई तरहों के और रंगों के फूल, जैसे कि रेड ब्लड दिखने वाला पोटेंटिला, वज्रदंती भी इसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और दंत मंजन में इसका इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा लालझर, पिंक कलर का यह फूल गुच्छों में और भी इसका नज़ारा बेहतरीन दिखता है। और ऐसे ही कई तरह के अन्य फूल यहाँ से आगे निरंतर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे मोगरे की या पारिजात के कलियों की झड़ी सी लगी रहती है उनके पेड़ों पर, वैसे यहाँ पर लालझर की कलियों की झड़ी लगी हुई। इसके आगे बेल फ्लावर्स और डॉग फ्लावर्स के भी वैसे ही नज़ारे, बहुत बेहतरीन नज़ारे। इतनी घनी वादी और इनके बीच छुपे हुए रंगी बिरंगी फूल, हमारी दुविधा यह हो जाती है कि कितने फ़ोटो निकालें, कितने नज़ारों के फ़ोटो उतारते रहें, वीडियोस निकालते रहें, और हमें आगे भी बढ़ना होता है। तो यह दुविधा यहाँ पर काफ़ी हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर देरी भी बहुत हो जाती है। जब से घाटी में कदम रखा था तब से एक हिसिंग नॉइज़ निरंतर कानों पे आ रही थी। खासकर ट्रैक के इस दौर में यह आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। यह हिसिंग साउंड मेरी बौखलाहट काफ़ी बढ़ा रहा था और कुछ पल के लिए मैंने अपने कान भी बंद कर लिए और फिर ज़्यादा जानने खोजने की कोशिश की। और हमारे साथ कुछ अन्य दल थे जिनके साथ गाइड्स भी थे, तो उनसे पता चला कि हमारे इस वीडियो में पिछले कुछ फ्रेम्स में हमने कुछ मक्खियाँ और कुछ कीड़े भी दिखाए, काफ़ी रंगी बिरंगी,
उनकी यह आवाज़ आ रही थी और यह आवाज़ घाटी में, जब तक आप घाटी के मध्य तक जाते हो, घाटी में आगे बढ़ते हो ग्लेशियर की तरफ, आपको हर जगह पे यह आवाज़ आ रही होती है। और सारे सीज़न में यह मक्खियाँ, ये जो कीड़े हैं यहाँ पे पलते हैं, इनकी वजह से ही क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे काफ़ी होता है। इकोलॉजी के लिए, फूलों के पनपने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। घाटी के आयन ब्रिज से हम कुल चढ़ाई जो लगभग 500 मीटर की है इस घाटी में, उसमें से 80% तो इसी दौर में चढ़ लेते हैं और फिर भी हम सिर्फ 600-650 मीटर की ही दूरी तय कर चुके होते हैं। तो कुछ पिन बेंड्स और कुछ सटीक चढ़ाई से भरा हुआ यह दौर है। पर यह दौर इतना खूबसूरत है, बेहतरीन है कि यहीं पर हमें लगने लगता है कि घाटी मध्य में और ग्लेशियर तक कितनी खूबसूरत होगी। दिस इज गुलथेरिया, आयोडेक्स का काम करती है। गुलथेरिया का उपयोग आयोडेक्स में होता है, ऐसा हमें बताया गया। उसका गंध और स्वाद तो बिल्कुल आयोडेक्स से मिलता जुलता है। हाउ डज इट टेस्ट? इज इट सोर? खट्टा रहता है क्या? नहीं, आयोडिक्स टाइप। अच्छा, आयोडेक्स टाइप। अभी करो ना, चेक करो, कुछ नहीं होगा। ये सारे भी खा रहे हैं, ये देखो అయోడెక్స్ టేస్ట్ లాగా ఉందండి. కరెక్ట్గా వస్తుంది, అయోడెక్స్ లాగా ఉంది. कैसा हो रहा था, वो अयोडेक्स टेस्ट है. है ना? आयोडेक्स है ना टेस्ट? इससे बनता है क्या अयोडेक्स? नहीं, ये तो पहाड़ी है सर यहाँ का। पूरा खा लो सर, लेकिन पूरा? अच्छे से होगा. अरे हाँ, लग रहा है ये तो। पूरा खा लो सर, कुछ नहीं होगा अयोडेक्स लागा सर। ఉంది. हम सर को दिख रहा है। अरे यार, अयोडेक्स खतरनाक है। लागा ఉంది. टेस्ट सही है ना ऑफ सर? टेस्ट. है क्या वहाँ पे और एक? एक बार दिखाओ, मैं हाँ, वहीं पे था। आपने हाथ लगाया ना, वहीं पे था थोड़ा वो। हेमकुंड, दैट इज हेमकुंड सर। वो ऊपर, वो पूरा हिमकुंड है। उधर तक जाना है क्या अंकल? जी, वहाँ तक हाँ टॉप तक दूर होता है. पहुँचने वाले हैं। और ये वाइट फुल लिली है क्या? नहीं, ये मैंने बताया था सर आपको, याद है? क्या है ये? वो पॉइजन को भी पॉइजन को पॉइजन करता है, पॉइजन को भी मारता है। मारता है. गोलमोल हो गया नहीं? पोटेंटिलो डॉग फ्लॉवर इथेच होतं हो ना. किती मधमाशा आहेत त्याच्यावर. ते. बघ तिथे मध्ये वेगळेच आहेत. हो, ऑरेंज ते. आखिरी 600-650 मीटर तक का रास्ता काफ़ी सपाट है और आगे दिख रही चट्टान तक हमें चलना होता है कम से कम, जहाँ पर ट्रेकर्स अपना डेरा डालते हैं। और वादी का मध्य यहीं पर है। वादी हमारे आँखों के सामने धीरे धीरे खुल रही होती है और इन नज़ारों को, शानदार नज़ारों को देखते ही थकावट अपने आप दूर होती जाती है। 16 अगस्त का दिन है, मिड अगस्त। नज़ारे अपनी चरम सीमा पर होते हैं इन दिनों में। हर 8 से 15 दिनों में घाटी में वैसे तो नज़ारे बदलते रहते हैं और मानो घाटी जैसे नए सिरे से सजती है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, अलग अलग रंगों के, मानो घर के ड्राइंग रूम पे बिछा हुआ गालीचा ही पूरी तरह से बदल दिया है और उस ड्राइंग रूम का सारा इंटीरियर, सारे रंग ही बदल दिए जा चुके हैं। वैसे तो 650 तरह की अलग अलग वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। एक दिन में इन सबको तो आप देख भी नहीं सकते हो। इसके लिए सारा सीज़न यहाँ पे रुको तो ही आप इन्हें देख पाओगे, क्योंकि हर 8, 10, 15 दिनों में
फूल बदलते जाते हैं, वनस्पतियाँ बदलती हैं। निसर्ग का अपना एक कर्ण मधुर संगीत भी है। अगर सुन सको तो सुन भी पाते हो, अगर ना सुन पाओ सिर्फ मौज मस्ती ही करनी है तो इस तरह के आर्टिफिशियल साउंड्स हमें यहाँ पर सुनाई देते हैं जो इन नज़ारों में ठीक नहीं लगते। घाटी में 2 स्पॉट्स हैं मुख्य। एक है मार्गरेट लेगी नाम की बॉटनिस्ट थी एडनबरो इंग्लैंड से, जो 1939 में यहाँ रिसर्च के लिए आई थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनका यहाँ पर निधन हो गया था। वे फिसल गई थी एक क्लिफ से। तो 1943 में उनकी बड़ी बहन ने आकर यहाँ पर उनके नाम से एक पत्थर लगाया था। उनकी कब्र है कहते हैं यहाँ पर। तो प्रदीप वहाँ पर चल पड़े, जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर है राइट साइड में, और मैं सीधे नदी के ग्लेशियर की तरफ आगे बढ़ चला। जितना आगे बढ़ते जाते हो आपका मन करता है कि और भी आगे बढ़ते जाए। इतने सुंदर नज़ारे हैं, इतने बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के, इन्हें वर्णन करना मुश्किल है। यहाँ पे आइए, ट्रैक कीजिए, हाइकिंग कीजिए, आप समझ जाओगे कि यहाँ के बेहतरीन नज़ारे नॉन कंपेरेबल है। मैं तो मानो खींचते ही चला जा रहा था। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि। लगभग 4 से 5 बड़े बड़े झरने बहते हुए मैंने क्रॉस किए। इन्हें सहजता से आप क्रॉस कर सकते हो। कुछ जगहों पर पत्थर के पुल है, छोटे से, डीप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पतली धार बहती रहती है, पर काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि माउंटेन्स के ग्लेशियर से सीधे नीचे आती है और वहीं के आप फुट हिल्स पे होते हैं। बहुत प्यारे नज़ारे, आजू बाजू में अलग अलग तरह के फूल, इनके नाम भी मुझे पता नहीं है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी। ग्लेशियर के आधे किलोमीटर पहले से मुझे मुड़ना पड़ा, क्योंकि 1.25 से 1.5 बज चुके थे और पहाड़ों में चूंकि दोपहर में बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो मैं मुड़कर घाटी की मध्य की ओर चल पड़ा। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। घांगरिया गांव से घाटी के मध्य तक 3 किलोमीटर का रास्ता है। उसके लिए 2.5 घंटे से 4.5 घंटे तक का समय पकड़िए। इस फ्रेम में जो आपको सामने हिल दिख रहा है, वहाँ से पुष्पावती नदी बहती है, वहाँ तक फुट हिल्स पे ग्लेशियर आता है उसका। अगर वहाँ तक जाना है और मार्गरेट लेगी के कब्र तक भी जाना है तो आपके पास 2.5 से 4 घंटे कम से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब है आपके पास 7 घंटे से 10 घंटे तक का समय होना चाहिए बेटर प्लानिंग के लिए। तो प्लानिंग के हिसाब से आप 7 बजे ज़रूर घाटी में कदम रखिए। उसके बाद में आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है आपको सारे स्पॉट्स पे जाना है या नहीं और कितना समय बिताना है। इसके अलावा 6 बजे फॉरेस्ट का गेट क्लोज हो जाता है। यहाँ के फॉरेस्ट सिक्योरिटी का यह कर्तव्य बनता है कि सारे जो अंदर गए थे ट्रैवलर्स वे सारे बाहर आए हैं कि नहीं। और इसके साथ
जब आप बाहर आते हो तो आपका सामान वह वापस चेक करते हैं, क्योंकि घाटी में ट्रैवलर्स गंदगी ना करें, इसके लिए आपका सामान यह चेक किया जाता है ताकि आप पर एक डिसिप्लिन्ड कंट्रोल रहे। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। महत्वपूर्ण बातें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। आप जिस भी होटल में रुके हो ऑल मील प्लान ही लीजिए, क्योंकि सुबह 6:15 बजे आपको पैक्ड फूड तभी मिल पाएगा जिसमें पराठे सैंडविचेस होते हैं, जो आपको पूरे दिन भर के ट्रेक में काम आएगा, क्योंकि कोई पब्लिक एमिनिटी अंदर वैली में नहीं है। सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे निकलिए ताकि आप क्यू में सबसे आगे रहे, भीड़ काफ़ी रहती है। और दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो लिस्ट तैयार रखिए, क्योंकि आपको चेकिंग के लिए वक्त लग सकता है चेक पोस्ट पर। इस लिस्ट की वजह से आपका चेक पोस्ट पर वक्त ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स, पानी आप साथ में रखिए। वैसे तो झरनों का पानी आप ज़रूर पी सकते हो वैली में, तब भी पानी और एनर्जी ड्रिंक्स साथ में रखिए। हम 4:30 बजे वापस आ गए थे वैली से घांगरिया में, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे निकले हम गोविंद घाट के लिए। जितना समय लगता है आपको गोविंद घाट से घांगरिया आने के लिए, उससे आधा या उससे भी कम समय लग जाता है वापस जाते वक्त, क्योंकि पूरी ढलान ही है। अगर आपको खच्चर सामान ढोने के लिए या खुद बैठने के लिए खच्चर चाहिए तो घांगरिया से ही लीजिए, क्योंकि बीच में आपको असंभव सा है कोई खच्चर मिलना। अगर कोई खाली आ जा रहा हो तभी आपको मिल सकता है। दोपहर में गोविंद घाट आकर वहाँ पर हमने खाना खाया, वहीं से हम जोशीमठ गए। जोशीमठ उस रात में हम रुके और उसके बाद अगले दिन हम सुबह ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में हम खाना खाने के लिए कर्णप्रयाग रुके थे। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का और अलकनंदा नदी का संगम है, इसलिए प्रयाग कहलाता है, क्योंकि आगे चल के यही गंगा कहलाती है देवप्रयाग से आगे। यहाँ पर श्री कृष्ण और कर्ण का एक साथ एक मंदिर है। दोनों मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर है। रोड टच मंदिर है, हाईवे पर बिल्कुल बीच बाजार में जहाँ से हाईवे गुजरता है, और दूसरी तरफ संगम है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्ण को यहीं पर धर्म ज्ञान दिया अंतिम समय में, और अंतिम संस्कार यहीं पर किया। कर्ण की इच्छा थी कि कोई ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ पर कोई पाप कर्म ना हुआ हो, बड़ी पवित्र जगह हो, तो यह जगह चुनी थी श्री कृष्ण ने उनके अंतिम संस्कार के लिए। इस वीडियो के साथ ही दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स के इस सीरीज़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा यह प्रामाणिक प्रयत्न रहा कि आपको इस ट्रैक के बारे में सही और सटीक जानकारी हो, और हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रयत्न ज़रूर पसंद आया होगा। हमने हाल ही में हम्पी, बदामी और बीजापुर की रोड ट्रिप की। इससे पहले हम यूरोप गए थे, स्पेन और नीदरलैंड्स, और इसके अलावा हमने गुजरात में गुजरात कच्छ की रोड ट्रिप जो की थी, वहाँ पर हमने हड़प्पन एक्सकेवेशन साइट को भी विज़िट की थी। इस रोड ट्रिप की भी हमारे पास कई सारी रोचक जानकारी उपलब्ध है, जो आपके साथ हम साझा जल्द ही करने वाले हैं। हमें आशा है कि आपको इन वीडियोस की भरपूर उत्सुकता होगी। हम इन्हें आपके साथ जल्दी ही साझा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, और आपने अभी तक उनसे सब्सक्राइब नहीं करवाया है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। आपके अब तक के सहकार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिएगा और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।